रात के लगभग 2 बजे घर का इकलौता बेटा सोचता है कि मुझे जौनपुर से वाराणसी निकलना है। और वो घर की सीढ़ियों से हाथ में 6-6 बोरियां लेकर घर की सीढ़ियों से नीचे आता है। कार को अपने बेसमेंट से निकालकर जौनपुर से वाराणसी के लिए निकल जाता है। ड्राइविंग सीट पर जो बैठा था अच्छी तरीके से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन कार के पीछे उसके माता पिता अलग अलग टुकड़ों में, यानी माँ के 3 टुकड़े, बाप के 3 टुकड़ों को बोरियों में अच्छी तरीके से पैक कर कर उसने डिक्की में रखा था। जौनपुर से निकला था और लगभग 70 किलोमीटर दूर वाराणसी जाकर वो गंगा स्नान करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और उस पाप को धोने के लिए गंगा स्नान करना उतना ही जरूरी है। और सबसे हैरानी की बात यह कि जौनपुर से लेकर वो वाराणसी तक पहुंच जाता है और यूपी पुलिस को कुछ अता पता ही नहीं चलता कि कार के अंदर लाश के टुकड़े लेकर जाया जा रहा है। वो भी लगभग 70 किलोमीटर का जो फासला है वो बहुत लंबा फासला है। न जाने वो कितने थानों से, न जाने कितने चेकपोस्ट से वो गुजरा होगा, और उसे जरा भी डर भय नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं थी। लेकिन इस पूरी कहानी में किस तरीके से ये जो अम्बेश नाम का जो शख्स है, इसने यूपी पुलिस को तो छकाया ही छकाया, लेकिन जब सच्चाई पता लगी कि क्यों इसने अपने माता पिता को मारा, तो यूपी पुलिस भी एक पल के लिए सकपका गई कि ऐसे शख्स भी इस धरती पर मौजूद हैं जो अपने माता पिता को मारने से भी कतराते नहीं हैं। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले दिल से आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां लाने की ताकत देता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में दिसंबर 2025 में एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। अम्बेश कुमार नाम के एक 30 साल के युवक, जो बाहर से देखने में पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छी नौकरी करने वाला लगता था, लेकिन उसके अंदर सालों से सुलग रहा गुस्सा और लालच एक दिन इतना भड़क उठा कि उसने अपने ही बुजुर्ग माता पिता की जान ले ली। अम्बेश ने बीटेक की डिग्री ली थी और कोलकाता में एक अच्छी कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर के पद पर काम करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन परिवार के साथ उसके रिश्ते कभी पूरी तरह ठीक नहीं रहे। उसके पिता श्याम बहादुर 60 से 65 साल के थे, रेलवे से रिटायर्ड लोको पायलट थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत की थी, परिवार को अच्छा घर दिया था। घर बड़ा था और उस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ताकि और बेहतर बन जाए। पिता ने बेटे को बहुत प्यार किया था और उसे स्विफ्ट डिजायर कार भी गिफ्ट की थी। माँ बबीता देवी 60 साल की थीं, साधारण गृहिणी थीं, जो घर संभालती थीं, बच्चों को पालती थीं और परिवार को जोड़े रखती थीं। परिवार में अम्बेश इकलौता बेटा था और 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी बहन वंदना की शादी हो चुकी थी, वो अपनी ससुराल में रहती थी और बाकी 2 बहनें भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थीं, यानी बाहर रहते हैं। बाहर से ये परिवार पूरी तरह सामान्य और खुशहाल लगता था, लेकिन अंदरूनी तनाव सालों से बढ़ता जा रहा था, जो आखिरकार एक भयानक रूप लेने वाला था। अम्बेश की जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब कोविड के समय वो कोलकाता में काम कर रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक मुस्लिम लड़की से हुई जिसका नाम सहजिया था। दोनों के बीच प्यार हो गया और प्यार इतना गहरा हुआ कि अम्बेश ने बिना घर वालों को कुछ बताए उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जब ये बात घर पहुंची तो माता पिता को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि बेटे ने बहुत जल्दबाजी की है, परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं किया, और धर्म अलग होने की वजह से ये रिश्ता उन्हें कभी स्वीकार नहीं था। उन्होंने बहू को घर में कभी पूरी तरह जगह नहीं दी, कभी बुलाया नहीं, और अम्बेश से भी इस बात पर नाराजगी जताते रहे। ये बात अम्बेश के मन में सालों से चुभती रही। वो सोचता रहता कि मम्मी पापा बहनों को ज्यादा महत्व देते हैं, मुझे कम प्यार देते हैं। बहनों की शादी में खर्च किया, लेकिन मेरे लिए कुछ खास नहीं। पुरानी नाराजगी धीरे धीरे उसके दिल में जहर बनती गई और वो माता पिता से दूर होता गया। समय के साथ कोलकाता में अम्बेश की शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं चल रही थी। पत्नी से अनबन शुरू हो गई, झगड़े बढ़ते गए, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती और बात तलाक तक पहुंच गई। आखिरकार कुछ महीने पहले अम्बेश जौनपुर अपने माता पिता के पास आकर रहने लगा। वो घर पर ही रहता था, नौकरी से ब्रेक ले लिया था। माता पिता ने उसे समझाया कि अगर इतनी दिक्कत है तो तलाक ले लो, क्योंकि हमें ये रिश्ता शुरू से पसंद नहीं था। अम्बेश ने पत्नी से तलाक की बात की तो पत्नी ने कहा कि तलाक दे दूंगी, लेकिन मेंटेनेंस के तौर पर करीब 5 लाख रुपए चाहिए। अम्बेश के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने ये बात माता पिता को बताई और पैसे मांगे, लेकिन पिता ने साफ इनकार कर दिया।
कहा कि तुमने खुद ये शादी की है, खुद ही संभालो, हम इसमें मदद नहीं करेंगे। इसके बाद घर में विवाद और बढ़ गया। अम्बेश को लगने लगा कि माता पिता सारी संपत्ति बहनों के नाम कर देंगे और उसे कुछ नहीं मिलेगा। संपत्ति का लालच, पुरानी नाराजगी और पैसे की तंगी सब मिलकर उसके दिमाग में जहर घोल रहे थे। घर में रोज छोटे मोटे झगड़े होने लगे। अम्बेश का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो सोचता रहता कि माता पिता उसके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर वे ना होते तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती। ये विचार उसके मन में बार बार आता था और धीरे धीरे वो इतना अंधा हो गया कि एक भयानक फैसला ले लिया। 8 दिसंबर 2025 की शाम करीब 8 बजे घर में फिर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। अम्बेश ने मां बबीता से मेंटेनेंस के पैसे मांगे। मां ने कहा कि अभी इतने पैसे नहीं हैं, तुम अपनी पत्नी से खुद बात करके सुलझाओ। ये बात अम्बेश को इतनी बुरी लगी कि उसका गुस्सा फूट पड़ा। किचन के पास लोहे का सिलबट्टा रखा था जो भारी और मजबूत था, पीसने का काम आता था। अम्बेश ने उसे उठाया और मां के सिर पर जोर से दे मारा। मां चीखीं, सिर से खून बहने लगा, वो जमीन पर गिर पड़ी। ये शोर सुनकर पिता श्याम बहादुर कमरे में आए। उन्होंने देखा कि बेटा मां पर हमला कर रहा है। घबराहट में उन्होंने मोबाइल निकाला और बड़ी बेटी वंदना को मदद के लिए कॉल करने लगे, लेकिन अम्बेश ने उन्हें देख लिया। वो पिता की तरफ दौड़ा और उसी सिलबट्टे से पिता पर कई वार किए। पिता गिर पड़े। फिर पास में रस्सी पड़ी थी, अम्बेश ने उसे उठाया और पिता के गले में कस दिया। पिता छटपटाए, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कुछ मिनटों में उनकी सांसें थम गई। अम्बेश ने दोनों की नब्ज चेक की, दोनों मर चुके थे। घर में उस वक्त कोई और नहीं था। बहनें अपनी अपनी ससुराल में थीं। अब अम्बेश के दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि अपराध कैसे छुपाया जाए। वो जानता था कि पूरी लाशें गायब करना मुश्किल है। घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेसमेंट में आरी, हथौड़े और सीमेंट की खाली बोरियां पड़ी थीं। वो बेसमेंट में गया, आरी लेकर आया, फिर मां के शव को 3 टुकड़ों में काटा, पिता के शव को भी 3-4 टुकड़ों में। ये काम करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। खून से सना फर्श उसने माता पिता के ही कपड़ों से साफ किया। उन कपड़ों को भी टुकड़ों के साथ रख दिया। करीब 6 सीमेंट की बोरियां ली और एक एक टुकड़े को अलग बोरी में पैक किया। एक टुकड़ा बड़ा था, बोरी में ठीक से नहीं समा रहा था, लेकिन किसी तरह ठूस दिया ताकि बाहर न झांके। रात करीब 2 बजे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अम्बेश सीढ़ियों से बोरियां नीचे ले गया, बेसमेंट से कार निकाली, डिक्की में बोरियां लादी और घर से निकल पड़ा। पहले घर से 7 किलोमीटर दूर गोमती नदी के बेलावा पुल पर गया। 5 बोरियां जो अच्छे से पैक थीं, उन्हें नदी में फेंक दिया। बची एक बोरी, जिसमें टुकड़ा थोड़ा बाहर झांक रहा था, उसे अलग रखा, क्योंकि अगर फेंकता तो किसी की नजर पड़ सकती थी। वो चाहता था कि दूर से देखने पर बोरियां सिर्फ सीमेंट की लगे, कोई शक न करे। फिर वो वाराणसी की तरफ निकला, करीब 70 किलोमीटर का सफर। रास्ते में सई नदी में आखिरी बोरी फेंक दी। वाराणसी पहुंचकर तड़के सुबह गंगा घाट पर गया। सर्दी का मौसम था, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन अम्बेश ने गंगा में डुबकी लगाई, कई बार स्नान किया। उसे लगा कि इतना बड़ा पाप किया है, गंगा स्नान से शायद पाप धुल जाए। घाट पर कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसका अपराध बोध। इसके बाद वो कुछ दिन इधर उधर घूमता रहा। बड़ी बहन वंदना को फोन करके कहा कि मम्मी पापा झगड़े के बाद कहीं चले गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। वंदना को शक हुआ, क्योंकि माता पिता का फोन कई दिनों से बंद था और भाई का भी कोई अता पता नहीं था। 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक कोई खबर नहीं मिली। वंदना परेशान हो गई। 13 दिसंबर को वो जफराबाद पुलिस स्टेशन पहुंची। पहले माता पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो 8 दिसंबर से लापता है। फिर अम्बेश की भी रिपोर्ट कराई, क्योंकि वो भी गायब था। वंदना ने पुलिस को बताया कि भाई ने झूठी कहानी सुनाई है और परिवार को गुमराह कर रहा है। उसने सारी बातें विस्तार से बताई कि भाई ने फोन पर क्या कहा था और कैसे फोन बंद हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट मिलते ही मामला गंभीरता से लिया। जफराबाद थाने में 3 टीमें बनाई गई और तलाश अभियान शुरू किया। पहले पुलिस ने इसे सामान्य गुमशुदगी का केस समझा। गांव में पूछताछ की, पड़ोसियों से बात की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। अम्बेश का मोबाइल फोन कभी कभी ऑन होता था। पुलिस ने जब कॉल किया तो वो अलग अलग कहानियां सुनाता। कभी कहता कि माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, कभी कहता कि गांव में है, लेकिन हर बार उसकी कहानी में कोई ना कोई खामी थी, डिटेल्स मैच नहीं करती थी। पुलिस को लगा कि अम्बेश कुछ छुपा रहा है। उसकी कहानियां बार बार बदल रही थीं, जो संदेह पैदा कर रही थीं। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। पता चला कि अम्बेश वाराणसी के गंगा घाटों के आसपास घूम रहा है, कभी जौनपुर रेलवे स्टेशन के पास दिख रहा है। लोकेशन से कंफर्म हुआ कि वो जौनपुर शहर में ही छुपा है। पुलिस ने घेराबंदी की योजना बनाई। जफराबाद पुलिस और सिटी पुलिस की टीम मिलकर काम कर रही थी।
15 दिसंबर की शाम को पुलिस ने अम्बेश को जौनपुर शहर के एक इलाके से दबोच लिया। वो अकेला था, कोई बैग या सामान साथ नहीं था। पुलिस ने उसे घेरा और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, चुपचाप पुलिस के साथ चला गया। थाने ले जाकर पूछताछ शुरू हुई। पहले अम्बेश झूठ बोलता रहा, कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, माता पिता खुद कहीं चले गए हैं, मैं भी उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन पुलिस ने दबाव बनाया, फोन के रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और वंदना के बयान सामने रखे। कहा कि तेरी कहानियां मैच नहीं कर रही हैं, सच बता वरना और मुश्किल होगी। कड़ी पूछताछ में अम्बेश टूट गया। वो रोने लगा और सब कबूल कर लिया। उसने विस्तार से बताया कि कोलकाता में सहजिया नाम की मुस्लिम लड़की से शादी की थी, 2 बच्चे हैं। माता पिता को रिश्ता पसंद नहीं था, शादी में अनबन हुई, तलाक चाहता था। पत्नी ने 5 लाख मेंटेनेंस मांगा। 8 दिसंबर शाम को मां से पैसे मांगे, मना किया तो गुस्से में सिलबट्टे से सिर पर वार कर दिया। मां मर गई। पिता ने देख लिया, फोन निकाला, वंदना को कॉल करने लगे तो उन पर भी हमला किया, सिलबट्टे से वार किए, फिर रस्सी से गला घोटा, दोनों मर गए। फिर बेसमेंट से आरी ली, शवों को 6 टुकड़ों में काटा, खून साफ किया कपड़ों से, सीमेंट की बोरियां भरी, रात 2 बजे कार में लादकर गोमती नदी में 5 बोरियां फेंकी, एक सई नदी में, और वाराणसी जाकर गंगा स्नान किया। बहन को झूठ बोला और कोलकाता भागने की सोच रहा था, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस ने उसके बयान पर घर की तलाशी ली, सिलबट्टा और आरी बरामद की जो खून के निशान लिए हुए थे। गोमती नदी में गोताखोरों की टीम उतारी। कई दिनों की तलाश के बाद पिता श्याम बहादुर का एक टुकड़ा मिला, लेकिन मां बबीता के टुकड़े अब तक नहीं मिले। ठंडे पानी में दिन बीत चुके हैं, शव गल रहे हैं, तलाश जारी है। अम्बेश को जेल भेज दिया गया, मुकदमा चल रहा है। वंदना की सतर्कता और रिपोर्ट से पुलिस को शुरुआती सुराग मिला और तेज जांच से सिर्फ 7 दिन में केस सुलझ गया। यह सच्ची वारदात समाज को बड़ा सबक देती है। एक पढ़ा लिखा युवक कैसे इतना क्रूर हो गया, वजह सिर्फ पैसा, संपत्ति का लालच और पुरानी नाराजगी। परिवार में संवाद की कमी ने रिश्ते तबाह कर दिए। छोटे विवाद बातचीत से सुलझाने चाहिए, गुस्से पर काबू रखना चाहिए। रिश्ते पैसों से ऊपर हैं। पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन परिवार बिखर गया। बहनें अंतिम संस्कार के लिए शवों को तरस रही हैं। ये हकीकत हमें याद दिलाती है कि घर के अंदर का तनाव कितना खतरनाक हो सकता है। हर परिवार को इससे सीख लेनी चाहिए। संवाद बनाए रखें, प्यार बढ़ाएं, ताकि ऐसे हादसे ना हो। दिसंबर 2025 की ये वारदात लंबे समय तक याद रहेगी। जय हिंद दोस्तों।